नमो आदेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाथपंथ की अलौकिक साधनाएं इस YouTube चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। श्राद्ध की परिभाषा क्या है? श्राद्ध की जरूरत क्यों है, ये हम आज इस पॉडकास्ट में सुनेंगे। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म है वो श्रद्धा से किया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। अर्थात अपने मृत पितृगण जो है उनके श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में तथा वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पता, श्राद्ध तत्व, पितृदायिता आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। महर्षि पराशर के अनुसार देश, काल तथा पात्र में हविष्यादि विधि द्वारा जो कर्म तिल और दर्भ तथा मंत्रों से होकर श्रद्धापूर्वक किया जाता है वही शास्त्र है। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्रद्धा करता है वह सभी पापों से रहित होकर, मुक्त होकर संसार के चक्र में नहीं आता। अतः प्राणी को पितृगण की सृष्टि, संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध करना आवश्यक है। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारी उपाय नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को भी बढ़ाता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल का, पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। इस प्रकार श्राद्ध संसारिक जीवन को तो सुखमय बनाता ही है, परलोक को भी सुधारता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, जो श्राद्ध को जानता है, उसके विधि विधान को जानता है और श्राद्ध करने की सलाह देता है, जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सबको श्राद्ध का पुण्य फल मिलता है। अब देखते हैं श्राद्ध न करने से क्या हानि होती है। अपने शास्त्र ने श्राद्ध न करने से जो होने वाली हानि बताई है, उसे जानकर शायद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाए। यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर नहीं ले जा सकता। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो वो अपने शरीर को अपना यमलोक का जो रास्ता है वो तय करने तक नहीं ले जा सकता। अर्थात अन्न और जल उसके साथ नहीं ले जा सकता। उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं वो उसे वहाँ मिलता है। इसलिए शास्त्र ने मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था की है। सर्वप्रथम शव यात्रा के अंतर्गत 6 पिंड दिए जाते हैं, जिनसे भूमि के अटिस्तात्र देवताओं की प्रसन्नता तथा भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। देखिए, समझने वाली बात है कि जैसे ही शरीर से आत्मा निकलता है, उस वक्त जहाँ हम उस शरीर को रखते हैं जिसमें आत्मा नहीं है, जो शरीर मरा हुआ है, वहाँ की भूमि के जो अधिष्ठात्र देव है उनको प्रसन्न करना आवश्यक है,
क्योंकि वो शरीर अब उनके ऊपर रखा गया है। जिसमें आत्मा है उसमें चैतन्य होता है, तब उनको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो शरीर रूपी आत्मा या फिर वो व्यक्ति किसी ना किसी कार्य से उनको प्रसन्न करते रहता है। लेकिन मरने के बाद वो कार्य नहीं कर सकता, इसलिए जिस भूमि पर हम उस शरीर को रखते हैं उस भूमि को प्रसन्न करना आवश्यक है, उसके वहाँ के जो देवता है उनको प्रसन्न करना आवश्यक है। उसके बाद भूत पिशाच द्वारा होने वाली बाधा, मतलब जैसे ही कोई मरता है उसके निकट जो भी आसपास भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जो प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, वो सभी उस आत्मा के पीछे लग जाते हैं जिसने अभी शरीर को छोड़ा है, उसे प्राप्त करने के लिए, उसको अपना गुलाम बनाने के लिए। इसलिए जो बाधा होती है भूत पिशाचों द्वारा, उनका निराकरण करने के लिए इस पिंड को रखते हैं। इसके साथ ही दशगात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा उस जीव को अतिवाहक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, जिससे उस जीव की यमलोक तक की यात्रा सफल होती है। उसको उस महायात्रा के दौरान उस रास्ते के अंदर भोजन, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है, और वो सभी उस आत्मा को इस पिंडदान से प्राप्त होता है। और अगर सगी संबंधी पुत्र वो नहीं देते हैं तो वो भूख प्यास से